جو हमारी बहनों के साथ में हुआ है मणिपुर में, वो ऐसा आम तौर के ऊपर पुराने ज़माने में जब फौजें कब्जा करती थी और किस तरह से औरतों के साथ में बदतमीजी करती थी, वो बिल्कुल दोहराया गया है। लेकिन उसके ऊपर एक लफ्ज जो न बोले हो वो पार्लियामेंट के अंदर या बाहर, हिंदुस्तान की आज़ादी न मिलने के लिए जिन्होंने पूरा काम किया था, अंग्रेज़ों के साथ में मिलकर उनके बने रहे थे, आज वो नेशनल हीरो बनाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट में उनकी पिक्चर्स लगाई जा रही हैं और ये ब्राह्मणिकल निज़ाम है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान पर बिल्कुल उसी तरह से कब्जा करना चाह रहा है जिस तरह से अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया था। जो हमको राइट्स दिए गए हैं, चाहे माइनॉरिटीज हों चाहे बैकवर्ड क्लास हैं, उनको किसी भी हालत में किसी भी कीमत के ऊपर हम उसमें किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सबको दिल्ली वासियों की तरफ से खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ और कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन साहब को और बाकी इन तमाम लोगों को बधाई देता हूँ कि इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर आपने ये रखी है, सेशन रखा है। और ये भी आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि लोग बाग इस गलत फहमी में ना आए कि ये यूसीसी अभी तो डिस्कशन में आया कहाँ है। ये पूरा एक प्लान है और ये ब्राह्मणिकल निज़ाम है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान पर बिल्कुल उसी तरह से कब्जा करना चाह रहा है जिस तरह से अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया था और पूरे निज़ाम को अपने अंदर में करना चाह रहे हैं। और कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में कोई रोल प्ले नहीं किया था, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी न मिलने के लिए जिन्होंने पूरा काम किया था, अंग्रेज़ों के साथ में मिलकर उनके बने रहे थे, आज वो नेशनल हीरो बनाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट में उनकी पिक्चर्स लगाई जा रही हैं। वो तमाम लोग, चाहे हमारे दबे कुचले लोग बाग, चाहे माइनॉरिटीज़ के लोग बाग हैं, उनके साथ में हर तरह का जुल्म और ज़्यादती हो रही है। बेसिकली राइट्स के ऊपर हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो एक हमारा तकदीर बन गई है, लेकिन अब बेसिकली ये चोट एक ऐसी जगह पर कर रहे हैं जिस पर हम सब लोग अपने अपने मजहब के मानने के ऊपर भी उनको तकलीफ हो रही है और वो चाहते हैं कि बिल्कुल एक ही रंग में, और एक ही रंग वो उनका गेवरा है, वो उसी तरह से चाहते हैं कि उस गेरवे रंग के अंदर सब हो जाएं और बाकी सब वही ब्राह्मणिकल निज़ाम चले, बाकी किसी का न चले। जबकि यूसीसी किसी की ऐसी देन नहीं है। अगर इसमें यूसीसी का अगर सही मानों में देखा जाए, जो बाबा साहब को ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके नाम को इसमें गलत तरीके से इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा जो आपने बना कर दिया, उन्होंने हर वर्ग के लोगों के और ख़ास तरीके से वो तमाम लोग बाग जिनका जो माइनॉरिटीज़ में हैं, जिनका जो कमज़ोर तबकात हैं, दबे कुचले लोग बाग हैं, बैकवर्ड्स हैं, उन सब के लिए आपने प्रोटेक्शन दिया है। आहिस्ता आहिस्ता करके वो सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं और यहाँ एक ही रंग में पूरे हिंदुस्तान को रंगना चाहते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं होगा और आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है वो इस बात की एक अलामत है कि बिला तफरीक मजहब, बिला तफरीक कास्ट, बिला तकरीफ ऐसी कोई रीजनल, हम सब मिलकर इस यूसीसी की मुखालफत करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये पूरे हिंदुस्तान को तोड़ने की एक साजिश है, आपस में लोगों को लड़ाने की एक साजिश है। और मजहब के बजाय ये नहीं कि ये कोई मजहब नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बस हर आदमी वही ब्राह्मणिकल निज़ाम के अंदर उनको जी हुजूर करता रहे और सलाम करता रहे, बाकी ना कोई माइनॉरिटीज़ के लोग बाग रहें, ना बैकवर्ड रहें, ना आदिवासी रहें। और आदिवासियों के लिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बेचारे और बहुत सारी चीज़ों पर बोलते हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी कभी अफसोस भी होता है कि वो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को इस कदर बदनाम कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जो हमारी बहनों के साथ में हुआ है मणिपुर में, वो ऐसा आम तौर के ऊपर पुराने ज़माने में जब फौजें कब्जा करती थी और किस तरह से औरतों के साथ में बदतमीजी करती थी, वो बिल्कुल दोहराया गया है। लेकिन उसके ऊपर एक लफ्ज जो न बोले हो वो पार्लियामेंट के अंदर या बाहर, तो मैं तो समझता हूँ ये इंतहाई शर्म की बात है। और किसी ऐसे आदमी से कोई तवक्को करना कि वो आपके साथ में और मेरे साथ में इंसाफ करेगा। तो आज का जो मुद्दा है, क्योंकि बहुत अहम लोग हैं यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को
اتنی خوبصورتی سے اس کا انیشیٹ کیا ہے، لیکن ہم یہاں سے رکے نہیں اور ہم یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ چاہے کوئی بھی ہم کو قربانی دینی پڑے گی، ہم ہندوستان کے بیسک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کو جو ہم کو بابا صاحب نے دیا ہے اس میں کسی طرح کا کوئی فنڈامنٹلی کوئی ہم چینج ہونے نہیں دیں گے، چاہے ہم کو اس کو کلیے، چاہے ہم کو اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے ایک مرتبہ پھر، چاہے ہم کو وہی آزادی کی لڑائی لڑنی پڑے، لیکن ہم کسی بھی طرح سے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہم کو دیا گیا ہے، جو ہم کو رائٹس دیے گئے ہیں، چاہے مائنورٹیز ہوں چاہے بیکورڈ کلاس ہیں، ان کو کسی بھی حالت میں کسی بھی قیمت کے اوپر ہم اس میں کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ میں I am very happy that I have been called to start the deliberations, but I am a very small person. There are very important people over here who are much learned, who knows about the whole subject, and I am pretty sure over a period of time we'll be having a very detailed and fruitful discussion about the whole thing. Thank you very much. All the best to you, sir.